पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल। इसमें जो चीज़ है वो मतलब मैं देख के बोलता हूँ और आप जो है इसको थोड़ा सा जो है देखिए। ये जो पॉइंट मैं ज्योतिष में बोल रहा हूँ ये एक तरह से व्यक्ति को मतलब होल लाइफ जो है ये व्यक्ति को रिमाइंडर रहना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति अत्यधिक परेशान होता है, ज़्यादा मतलब समस्या में आ जाता है या प्रॉब्लम्स में घिर जाता है, तो आप ये समझ के चलिए कि उसको जो है राहु जो प्लैनेट है, जो राहु ग्रह है, वो उसको जो है परेशान कर रहा है। माइमेंट उसे राहु जो है वो किसी भी जातक की जब कुंडली में प्रवेश करता है तो 18 साल 18 इयर्स 18 साल तक व्यक्ति जो है देखिए राहु बहुत कुछ देके भी जाता है, तो राहु की जो दशा होती है वो 18 साल की होती है। ठीक है, इन ग्रहों का एक अपना आप में एक सीक्वेंस है। राहु के बाद गुरु आता है, गुरु की 16 वर्ष की है, मतलब राहु के बाद गुरु है, गुरु की 16 वर्ष की है। और फिर गुरु के बाद शनि है, शनि की 19 वर्ष यानी 19 साल की है। शनि के बाद 19 साल का हो गया। फिर आती है बुध की दशा, वो 17 साल की है। बुध के बाद केतु आता है जो 7 साल का होता है, 7 इयर्स। केतु के बाद शुक्र जो आता है वो होता है 20 साल का, 20 इयर्स। यानी कोई भी जैसे कोई लड़की है, कोई जैसे महिला क्या मतलब कोई लड़की है जो ये कहती है कि जैसे मैं शादी नहीं करूँगी या मेरी शादी होगी नहीं या सो एंड सो कोई सर्कमस्टांसेस है, मान लो बहुत कुछ ऐसे है, तो किसी भी लड़की के मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही हो और ये 20 वाला कॉन्फ़िगरेशन उसके जब आ जाता है तो ये मान के चलिए कि उसकी जो शादी जो है वो इस पीरियड में हो जाती है। दूसरी चीज़, शुक्र के बाद आता है सूर्य। सूर्य है 6 साल का। देखिए सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि व्यक्ति जो है, सूर्य के बारे में तो खैर प्रोबेबली सभी जानते हैं। और रही बात जैसे शनि की थी, तो शनि में एक चीज़ छूट गई। शनि जब आता है 19 साल का तो वो व्यक्ति से वो काम करवाता है, आप मान के चलिए कि व्यक्ति शनि में तो बहुत परेशान हो जाता है। आप समझिए, क्या अपन उस पर आते हैं, सूर्य पे आते हैं। तो सूर्य की 6 साल की हो गई, फिर चंद्रमा की आती है 10 साल की, और चंद्रमा के बाद जैसे मंगल आता है तो मंगल आ गया आपके 7 साल का। अब जैसे सीक्वेंस अगर अपन शुरू से देखें तो राहु 18 का हो गया, गुरु 16 का हो गया, शनि 19 का हो गया, बुध 17 का हो गया, केतु 7 का हो गया, शुक्र 20 का हो गया, सूर्य 6 का हो गया, चंद्रमा 10 का हो गया, मंगल हो गया 7 का। अब पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट की बात पे आ जाइए। देखिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो भी भवन बनते हैं तो वो कोई भी भवन हवा में नहीं बनते। उन भवनों में धन की आवश्यकता होती है। आज जैसे मान लो कोई भवन बनता है तो उसमें धन की आवश्यकता होती है। अब धन जो है वो कैसे आता है, तो धन कोई हवा में आता नहीं। तो कोई भी व्यक्ति पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट की बात को सुने, अगर भूमि से संबंधित उसको कोई परेशानी हो
भूमि से संबंधित अगर उसको कोई परेशानी हो, तो व्यक्ति जो ये मैंने अभी ये जो चार्ट बोला है, इस चार्ट में वो मोटा मोटा अपने आप को ये देख ले कि वो फिट कहाँ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी उदाहरण लें तो पहले सबसे पहले खुद से लें। जैसे अभी मैं हूँ, अब मैं इन फैक्ट्रियों में जाता हूँ, फैक्ट्रियाँ देखता हूँ या जो भी कुछ है, वकीलों के बीच में रहता हूँ, या मतलब जैसे सन्यासी जैसा वाला है मामला है, तो ये शनि है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मान के चलिए, नो डाउट फिर मैं शनि की दशा भोग रहा हूँ, तो शनि में ऐसा ही होता है, आप मान के चलिए। और शनि ऐसा ग्रह है कि व्यक्ति से मतलब वो मैंने वेरीफाई कर दिया, आई कम टू द पॉइंट। माय मीन, तो उससे वो जातक अपने आप को पहले इन चीज़ों में पुट करे, अपने आप को रखे, और फिर जो है वो वास्तुशास्त्र की तरफ जो है जंप करने की कोशिश करे। अच्छा, मैंने एक चीज़ बता दी आपको कि जैसे शुक्र है, अब ये शुक्र नीच का है, ऊंच का है, वो एक अलग चैप्टर है। ये जो जितने भी ये लव शव जो मामले होते हैं, आज जैसे आप देखें, ये आगरा का जो पागल खाना है, या मान लो रांची का जो पागल खाना है, या कोई भी जैसे मान लो जयपुर का पागल खाना है, ये फुल भरे हुए हैं, ये फुल भरे हुए हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी आप मान के चलिए ये फुल भरे हुए हैं, यहाँ जगह भी नहीं है। इन वेरी शॉर्ट आप ये समझिए कि कई बार कोई भूमि का विवाद हो जाता है तो लोग बाग जो है कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, वो शनि है। फिर वो बाहर जाके आपस में सलटारा करते हैं, आपस में पूछते हैं भैया आप चाय पी लो, आप जूस पी लो, अब अपन यही बाहर सलट लेते हैं। अरे तो पहले आप लोग कोई विवाद था तो पहले सलट लेते। माइंड तो से तब समझ में आती नहीं है। फिर व्यक्ति जो है इन ज्योतिषाचार्यों के चक्कर काटता है, फिर उनसे पूछता है यार हम ऐसे करें वैसे करें वास्तुशास्त्र के हिसाब से। देखिए जो मैंने उदाहरण दिया वो थोड़ा स्लिप ऑफ द टंग हो गया। अस्पताल भी भरे हुए हैं, व्यक्ति अनावश्यक युद्ध करता है, बीमार होकर पहुंच जाता है, 2 5 10 रुपए का कुछ खा भी नहीं पाता, और वहाँ जो है वो मामला हो जाता है। और जैसे ये कोर्ट कचहरी के मामले हैं, यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं है। वो सिंपल पेपर पे जो होता है वो डॉक्यूमेंट नोट करते हैं और आपको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और ये तो सुविधा के तौर पे जो ये वकील वगैरह हैं, अदरवाइज वहाँ कोई लेना देना नहीं है। आई कम टू द पॉइंट। मैं जैसे ये जो दशाएं हैं, इन दशाओं को व्यक्ति देख ले, और एट लास्ट जो जैसे ये स्टार मैंने लगा रखा है 6 पॉइंट पे, तो जिसके जैसे सूर्य की दशा चल रही है 6 साल की, वो जब तक इधर उधर के टटर पटर में नहीं जाए, क्योंकि सूर्य की दशा में नो डाउट व्यक्ति बहुत जो है आगे बढ़ जाता है। सूर्य के बाद चंद्रमा, देखिए मैंने रिपीट कर दिया, आप इसको समझिएगा। अच्छा, एक जो चीज़ है वो मैं आपको इसमें जो है शेयर करता हूँ कि आई एम नॉट अ परफेक्ट यूट्यूबर, आई डो नॉट नो, मैं जानता भी नहीं हूँ कि क्या नियम है कैसे है, मगर बाय दिस यूट्यूब मेरे को जो है वास्तुशास्त्र में जो है काफ़ी काम मिला। मेरे पास कई नक्शे तो ऐसे आए हुए हैं जो मतलब आप मान के चलिए जो मेरी कल्पना शक्ति से भी परे था कि मुझे वास्तुशास्त्र में काम मिलेगा। ज्योतिष का भी जैसे मैंने जो है उनसे मैंने सीखा। और सेकंड थिंग, ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारण ऐसे होते हैं कि व्यक्ति कई बार जैसे खुद जैसे बीमार होता है तो वो अपना जो है दूसरे पे करता है। तो ड्यू टू माई इलनेस, आप समझिए, आई एम नॉट लाइक, आप ये समझिए कि जैसे मेरा जो वास्तुशास्त्र करने का तरीका है, पहली बात तो मुझे वास्तुशास्त्र आता नहीं है, ज्योतिष का भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मुझे फिर भी जैसे मैं करता हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि जो मेरी कंसल्टेंसी है या मेरी कुछ सलाह है, वो एक जस्ट एक ये मान के चलिए कि भाई अब जैसे कई बार कुछ ऐसा होता है कि कई बार किसी व्यक्ति ने कुछ बनाया और वो फिर वो बदलना तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है। ये नहीं है कि मैं जो है मेरी जो विद्या है उसी के बारे में जैसे मान लो मैं नेगेटिव कह रहा हूँ, पर आप खुद ही वास्तु के लिए मना कर रहे हैं। देखिए भाग्य में व्यक्ति के क्या लिखा होता है, आप समझिए, व्यक्ति के भाग्य में क्या लिखा होता है ये व्यक्ति को नो डाउट नहीं पता होता। और कोई भी व्यक्ति आपका जो आगे का जो फ्यूचर है उसे वो गैस नहीं कर सकता, नहीं बता सकता कोई भी क्या होने वाला। अपने रिसेंट जो है ये
जो टाइम देखा जो ये कोविड का गया था, तो पहले इस चीज़ का पता नहीं था कि कोई भी चीज़ जो है इतनी ऐसी हो जाएगी। नाउ एक समय था जब ये जो चिट्ठी पत्रियाँ या छोटे मोटे फ़ोन होते थे, व्यक्ति एक दूसरे से मिल नहीं पाता था। आज यूट्यूब है, आज आप मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और जो है आगे जो चीज़ें जो है ट्रांसफ़र होती है। तो डे बाय डे ये पहले जो है और आगे जो साइंस आएगी वो और एडवांस आएगी। मैं तो कहता हूँ आप इधर नक्शा दो, उधर वास्तु की प्रेडिक्शन आपके पास पहुँच जाएगी। जैसे ज्योतिष में होता है, अगर आप तारीख डेट अगर सही डालते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप आते हैं, जो मैंने ये जो मेरा शेयर किया है, तो वास्तुशास्त्र का आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, वास्तुशास्त्र 5 एलिमेंट्स को बिलोंग करता है। नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो इन दिस यूट्यूब। मैंने इसमें जो ये फ़ैन बंद कर रखा है, या मान लो ये जो कूलर है बंद कर रखा है कि इसमें साउंड का मान लो डिस्ट्रक्शन होता है, तो एयर का एलिमेंट मान लो कम हो गया। अब बिना हवा के जैसे मैं थोड़ी देर यहाँ नहीं बैठ सकता, तो बस वैसे ये 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होता है। इंस्टेंट अगर आप 5 एलिमेंट्स का बैलेंस करेंगे, और जब आपको लगता है कि आपके जैसे मान लो इस रूम को मान लो मैं फेयर कर रहा हूँ, तो इस रूम में जो चीज़ पसंद नहीं है उस सामान को आप तुरंत हटा दीजिए। और दूसरी चीज़ देखिए क्या होता है कि ज्योतिष में भी जो है समाधान जो होता है वो नग से होता है, और जैसे छोटी मोटी पूजा है उससे हो जाता है। ज्योतिष में समझ मिल जाता है, बट इन वास्तुशास्त्र में बिना तोड़ा ताड़ी के कोई काम नहीं होता है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, और जो चीज़ बनानी है उसमें फिर जो है धन की व्यवस्था होती है। इसमें इतना ही। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। माइमेंट से अगेन आई रिपीट, चंद्रमा 10 ईयर्स, मंगल 7, राहु 18, गुरु 16, शनि 19, बुध 17, केतु 7, शुक्र 20 एंड सूर्य 6। यानी आप ये मान के चलिए, ये जो कोई भी जो चीज़ होती है, जो ये जो कोई भी जातक जो होता है, वो इस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ही आता है, तो आप ये मान के चलिए कि 4 जो दशाएं हैं, 4 दशाएं इस पृथ्वी पे वो व्यक्ति भोग के जाता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा में हुआ, और 7 जैसे मंगल के हुए, राहु 18 के हुए, 16 युवे शनि यानी बुध के अंदर जो है ऐसा मामला है। तो ये व्यक्ति को फिट रखना चाहिए। और रही बात, जैसे एक भवन की 100 बरस की नींव होती है, अ बिल्डिंग 100 ईयर्स, वैसे अगर आप इन सब का जोड़ करेंगे, जो ये मैंने 10, 7, 18, 16, 19, 17, 7, 26 मैंने बताया है, तो इसका जो जोड़ है वो 120 आएगा। यानी उस परमपिता परमेश्वर में एक व्यक्ति के जीव में 120 बरस की आयु लिखी है। 120 बरस की आयु में व्यक्ति जो है अपने सभी सुख वगैरह जो है इस संसार में भोग के जाता है। कोई चीज़ जब नहीं मिलती है, तब उसको जो है पूजा पाठ, तसल्ली, शांति, धैर्य से उस व्यक्ति को जो है उस स्थिति का सामना करके व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है। और देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान जब हमें किसी चीज़ से मिलता है, तो हम जो एक चीज़ देखते हैं कि जो परमात्मा है, अगर कोई चींटी भी अगर पाँव उठाती है, तो परमात्मा उसके पाँव में घुंघरू बांध देते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। व्यक्ति को पूजा पाठ करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट में। थैंक्स।